भेड़िया और खरगोश। भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुराना कोई आसान काम न था, क्योंकि भेड़िया बहुत दबे पांव चलता हुआ आता और चोर को पीछे से पकड़ लेता था। लेकिन खरगोश फिर भी हर रोज़ भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुरा लेता था। वो पहले एक बड़ी सी हड्डी खेत में दबा देता, फिर शकरकंदियाँ उठाकर अपने थैले में भरता और टहलता हुआ खेत से बाहर चला जाता। भेड़िए को भी शकरकंदियों की चोरी का पता चल गया। एक दिन वो चोर को पकड़ने के लिए भूसे के ढेर के पीछे छुपकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद खरगोश भी आ पहुंचा। इसने ज़मीन खोदकर हड्डी दफन की और शकरकंदी उठाकर थैले में भरी और सीटी बजाता हुआ चल दिया। जो ही वो भूसे के ढेर के पास पहुंचा, भेड़िया झट से बाहर निकला और इसने खरगोश को पकड़ लिया। तुम मेरे खेत में क्यों आए? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं खुद नहीं आया, हवा तेज थी, इसने मुझे उड़ाकर तुम्हारे खेत में ला फेंका। भेड़िए ने पूछा, फिर तुमने मेरी शकरकंदी क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम सूरत बनाकर कहा, हवा तेज सहारा लेने के लिए शकरकंदी का जो पौधा पकड़ता वो जड़ जाता। भेड़िया खरगोश की चालाकी पर हंसा और बोला, ये तुम्हारे थैले में कैसे आई? खरगोश ने कहा, मैं भी इस पर गौर करता हुआ जा रहा था कि तुमने पकड़ लिया। भेड़िया चीख कर बोला, बस बस, अपनी बकवास कान खोलकर सुन लो, आज तुम्हारा कीमा पकाया जाएगा। खरगोश ने फौरन कहा, तुम भी कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हें राज बताने वाला था, जवाब कभी ना बताऊंगा। भला? भेड़िए ने इश्तियाक से पूछा। खरगोश पहुंचकर बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बेशक तुम बताओ, बूटियां उड़ा दो। इस भेड़िए अब भेड़िए का इश्तियाक जितना पूछता, खरगोश इतना ही इनकार करता रहा। आखिरकार खरगोश ने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं इन शकरकंदियों की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं है भैया जी। फिर भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं डायनासोर की हड्डियां लेने तुम्हारे खेत में आया था, मुझे मालूम हुआ था कि तुम्हारे खेत में दफन है। भेड़िए ने कहा, मैंने तो कभी डायनासोर का नाम नहीं सुना, पता नहीं तुम ये क्या जिक्र ले बैठे। खरगोश ने हैरानी से कह दिया, अरे तो क्या तुम डायनासोर का नाम नहीं जानते? भैया, जो इन हड्डियों को खा लेता है वो अपने से सैकड़ों गुना ताकतवर जानवर को मार गिरा सकता है। भेड़िए को खरगोश की बातों का यकीन न आया। खरगोश ने फिर कहा, ना मानो तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें मार गिराऊंगा, समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और ऊपर जल्दी से बोला, ओ ठहरना ज़रा, क्या तुम्हें भी कुछ खुशबू आई भैया? भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। इसे करीब ही दफन हुई हड्डियों की खुशबू आई जो सुबह खरगोश ने दफन की थी। वो दोनों जल्दी जल्दी ज़मीन खोदने लगे। खरगोश ने अपने थैले में सब गोंद की एक शीशी डाली और फिर करीब ही दबी हुई एक बड़ी सी हड्डी निकाली और छुपके से इस पर गाढ़े गाढ़े गोंद की शीशी उंडेल दी और जल्दी से बोला, अरे ये रही, मैंने निकाल ली है। भेड़िए बेसब्री से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है, मुझे दो। इसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली और चबाने के लिए इस पर मुंह मारा, लेकिन इसके दांत गोंद में गड़कर जम गए और मुंह चिपक कर रह गया। गर गर खर 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 खर। भेड़िए ने खरगोश को इमदाद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन इसके मुंह से कुछ भी तो ना निकल सका। बेचारा कभी एक हाथ से हड्डी खींचता, कभी दोनों हाथों से जोर लगाता। इस कोशिश में इसकी आंखें बाहर उबल आईं, पसीने से जिस्म शराबूर हो गया और आखिरकार हड्डी मुंह से बाहर निकल आई। लेकिन इसके साथ भेड़िए के 4 दांत भी बाहर आ गए। खरगोश जो सब तमाशा देख रहा था अब चुपके से खिसक गया।